गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे विल स्टार्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, द 10.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। आई होप आपने उसकी इंट्रोडक्शन में जो मैंने थ्योरम्स करवाई हैं अभी जस्ट, ठीक है, लास्ट वीडियो जो था तो उसमें मैंने थ्योरम्स करवाई थी जो आप 10.5 में यूज़ करेंगे, वो करवाई थी। उसके ही बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं 10.5 में शुरू करवाऊंगी। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ए बी एंड सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ये डायग्राम गिवन है, ए बी और सी एक 3 पॉइंट्स एक सर्कल पे गिवन है और आपको ये बताया गया है यहाँ पे कि ये वाला एंगल दैट इज एंगल बी ओ, दिस इज एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल बी ओ ए इज 60 डिग्री दिया। ओके, यहाँ ए ओ बी भी कह सकते हैं। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, अगर डी को एक पॉइंट है सर्कल पे तो अदर देन द आर्क ए बी सी, ये जो एक आर्क है ये ए बी सी, तो आपको ये बताया गया है तो ये जो एंगल है ये कितना होगा। तो ये याद करिए क्या थ्योरम करवाई थी मैंने, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ठीक है, जो आर्क से ये जो माइनर, ये जो आपकी आर्क है, इससे जो एंगल बनता है वो उसके किसके इक्वल होता है, इस एंगल के ट्वाइस के इक्वल होता है। ठीक है, तो बस वो ही थ्योरम को आपको माइंड में रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये बात करूँ एंगल ए, जैसे यहाँ पे एंगल ए ओ सी किसके इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए आपको ये दे रखा है एंगल ए ओ वी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और यहाँ पे दिया है एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू आपको 30 डिग्री दिया है। ओके, तो आपको बोला जाता है, तो मैं ये फिर पूरा एंगल कितना हुआ, इस पूरे की बात करते हैं। एंगल ए ओ सी किसके इक्वल होगा, इन दोनों के एंगल्स के सम के इक्वल होगा। देन यू कैन राइट एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। ओके, you just now put the value, angle AOB is equals to 60 degree and angle BOC is 30 degree, so which is equals to 90 degree। तो इसका मतलब ये पूरा एंगल तो कितना आया, 90 डिग्री आया। तो वो थ्योरम थी जो एक बार माइंड में रखी, जो 10.8 थ्योरम थी, तो ये कितना था, ये कितना आया आपका एंगल AOC। ठीक है, एंगल AOC is equals to twice of angle ADC। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एंगल subtended at the center, angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended in remaining part of circle। ठीक है, तो मतलब यहाँ जो एंगल होगा वो इसके क्या होगा, ट्वाइस होगा। वही जो थ्योरम 10.8 आपको करवाई थी वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू निकालनी है, एंगल AOC तो 90 दिया है तो ये कितना हुआ, ट्वाइस, और एंगल ADC की वैल्यू निकालनी है तो ये कितना आएगा हमारा 90/2। सो एंगल ADC की वैल्यू आ जाएगी। तो इट मीन्स दैट ये जो एंगल ADC है हमारे पास कितना हुआ, दिस इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। Now see the question number 2. A chord of a circle is equal to the radius of the circle। तो आपको ये बोला गया है कि यहाँ पे ये जो chord है अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, ये जो रेडियस है ऑफ सर्कल के इसके इक्वल है। तो इसका मतलब आपको गिवन में क्या दिया है, आपको गिवन में ये दिया है OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू AB, ये आपको गिवन है। अब आपको ये प्रूफ करना, chord of a circle is equal to the radius of the circle, find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc and also at the point on the major arc। ठीक है, मतलब इसका मतलब है मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो वो करने के लिए अब यहाँ पे देखिए ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये तीनों साइड्स। अब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले आपको टू प्रूफ लिख लीजिए। पहले क्या लिखना है, आपको एंगल ADB बताना है, कितना है ADB, और आपको ये बताना है एंगल ACB, ये फाइंड करना है। ठीक है, और आपको एक फाइंड करना है एंगल ACB। ठीक है, ये आपको फाइंड करने, ये दोनों एंगल कितने हैं।
चलिए एक और बात सुन लो, यहाँ पे जो मेरे को डायग्राम मैंने जो ड्रॉ करा है इसके इन्होंने जैसे जिस हिसाब से बोला है उस हिसाब से ये आपको गिवन नहीं होगा। ओके, तो एक बार आप ध्यान से देख लेना इस डायग्राम को। तो मेरे को ये बताना था, तो मैंने यहाँ पे प्रूफ करा, तो मैंने लिखा कि हाँ मुझे ये पता है कि यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल है, यहाँ पे बता दिया तीनों साइड्स इक्वल है, तो ट्राइंगल यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ट्राइंगल OAB is an equilateral triangle, equilateral triangle, ठीक है ना, क्योंकि तीनों साइड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही होती हैं। तो इसका मतलब ईच एंगल, तो इसका मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, और ये तीनों एंगल कितने होंगे 60 डिग्री होंगे, बिकॉज इक्विलेटर के तीनों एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री होते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री हुआ। तो वो ही हमने जो थ्योरम करी थी, थ्योरम 10.8, वो क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द रिमेनिंग पॉइंट, ठीक है, एट द सर्कल। तो वो जो थ्योरम थी 10.8 वो ही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो एंगल AOB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADB बाय थ्योरम, कौन सी थ्योरम थी हमारी 10.8। आप यहाँ पे ये नहीं लिखोगे बाय थ्योरम 10.8, आप पूरी लाइन लिखोगे द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, वो ठीक है, वो पूरा लिखेंगे आप यहाँ पे। अब यहाँ पे एंगल AOB तो 60 डिग्री है, तो मुझे ADB निकालना है, एंगल ADB निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा 60/2, तो ये डिनोमिनेटर में गया तो ये 30 डिग्री, तो एंगल ADB कितना हुआ हमारा 30 डिग्री हो गया। तो ये तो आपने मेजर आर्क का तो एंगल निकाल दिया, मेजर जो आर्क से एंगल बन रहा था वो आप कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब माइनर का निकालना था, तो माइनर के लिए तो मुझे नीचे बनाना पड़ता ना, माइनर का एंगल बनाऊंगी तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और सर्कल के पार्ट्स को टच कर रहा है, मतलब ये भी टच यहाँ से टच हो रहा है, तो उनके जो ऑपोजिट वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, उनके ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये एंगल और इनका दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि A पहले लिखना पड़ेगा ADBC, दैट इज ADBC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। चलिए, तो फिर अगर उनके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ADB आप यहाँ पे लिख दो, एंगल ADB प्लस एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ADB कितना हुआ हमारा 30 डिग्री। तो अगर हमें एंगल ACB निकालना है तो वो कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। तो ACB कितना हुआ, तो दिस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30, दिस इज 180 50। तो ये आपका जो माइनर आर्क का एंगल निकाला, ठीक है, या ये जो होगा एंगल ये किसका हुआ, दैट इज मेजर आर्क का, ठीक है, और ये कौन सा हुआ आपका माइनर आर्क का एंगल हुआ। समझ आई आपको। तो ये चीज़ें आपको एकदम ध्यान से रखनी। एक बार मेरी बात सुनो, अगर आपको डायग्राम में आपको लगेगी कि मैम ने पहले ड्रॉ कर लिया, हमें नहीं समझ आया, तो चलो फिर से एक डायग्राम का देख लेते हैं। क्या बोला था, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो ऑब्वियसली एक सर्कल ड्रॉ करा आपने, ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो मतलब रेडियस सेंटर पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 मैंने रेडियस बना ली, यहाँ से ही होगा। फिर यहाँ पे कॉर्ड बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, इतना तो बन जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ द माइनर आर्क, मतलब नीचे माइनर, मैंने बताया था ये आर्क है, तो ये स्मॉल पोर्शन जो होगा वो माइनर होगा। तो ये माइनर आर्क का एंगल निकालना है, और मेजर आर्क का निकालने के लिए मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ता, तो इसलिए ये इस हिसाब से डायग्राम बना है, ठीक है। बट स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो बिल्कुल मेरे से कॉन्टैक्ट करिए। तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन थैंक यू।